नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर एक नए वीडियो में। ये है मेरा नया लोगो बच्चों, आप सबके सामने ARJUN यानी अर्जुन, और ये रहा मैं एक AI अवतार में। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो में कक्षा 6ठी रोली हिंदी पाठमाला विषय और कविता है सीख भरे दोहे, जिसके रचनाकार संत कबीर और रहीम हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है उनको पसंद आएगा। हालांकि जो दोहे इसमें बच्चों दिए गए हैं वो दोहे तो हम सभी के लिए मायने रखते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये दोहे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए हैं। अर्जुन टीचिंग में आपका स्वागत है एक बार फिर। आगे बढ़ते हैं। आज हम जो दोहे पढ़ने वाले बच्चों, सीख भरे दोहे, वहाँ पर इनके रचनाकार का नाम पुस्तक में संत कबीर और रहीम दिया गया है, लेकिन जब मैंने खोजबीन की, जांच की, तो मुझे पता चला बच्चों कि ये सारे दोहे यहाँ जो दिए गए हैं वो इत्तेफाक से सिर्फ और सिर्फ संत कबीर के हैं। कुछ दोहे संत रहीम के नाम पे चल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ दिए गए सारे दोहे संत कबीर से ही रिलेटेड हैं। रहीम जी ने भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर वर्णन नहीं दिया गया है। फिर भी नाम दोनों का है, क्योंकि दोनों महान हैं अपने अपने क्षेत्र में। जो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं उनको मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नाही। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होय। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप। जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी तेरे नाव परी, जित देखूँ तित तू। ये सारे बेहतरीन दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए बच्चों। इन दोहों के बारे में एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला दोहा यहाँ प्रेजेंट है आपके सामने। उसके पहले संत कबीर जी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ बच्चों। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया। भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपने समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहों में ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली ही देखने को मिलती है। आपको बता दूं बच्चों कि कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। उनका प्रभाव सिख, हिंदू और इस्लाम तीनों धर्मों में देखने को मिलता है। वहीं कबीरदास जी के उपदेशों को मानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कबीरदास जी के महान जीवन के बारे में उनके दोहों के जरिए। लेकिन इसके बाद रहीम जी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है बच्चों। मैं उनका भी आपको जानकारी दे देता हूँ। रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। उनका निधन 1 अक्टूबर 1627 में हुआ। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीमदास जी कवि के साथ साथ अच्छे सेनापति, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, साहित्यकार और ज्योतिष भी थे। कहते हैं कि रहीमदास जी मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
रहीमदास जी अपनी हिंदी दोहों से काफ़ी मशहूर थे और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी। इनके नाम पर पंजाब में एक गांव का नाम भी खान खाना रखा गया है। इनके पिताजी का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है बच्चों। ठीक है, इस जानकारी के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और कबीर के दोहों को यहाँ पे समझाता जाता हूँ। पहला है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बच्चों, आप सब जानते हैं, मैंने यहाँ पे शब्दों के अर्थ भी दिए हैं ताकि आप दोहा पढ़ते वक्त या सुनते वक्त इनके अर्थों को भी देख सकें। हम सब जानते हैं कि जब भी हम पर दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। लेकिन जब सुख के पल आते हैं तो हम कभी भगवान को याद नहीं करते, हम अपने सुखों में भूल जाते हैं। क्या हम स्वार्थी हैं कि जो दुख में ही भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो सुख में सुमिरन करता है, यानी सुख आने पर भगवान को धन्यवाद देता है, कहता है कि आपकी वजह से ही ये सुख मिला है, तो दुख काहे को हो, तब तो उसे कभी दुख होगा ही नहीं। यानी ईश्वर को दुख में नहीं, सुख में याद करो, आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। इसके बाद है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बच्चों, आपको पता है कि जो हमारी निंदा करता है, निंदक, उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। नियरे राखिए, कबीर जी कहते हैं, आंगन कुटी छवाए, बल्कि आप अपने आंगन में उसकी कुटी यानी झोपड़ी बनवा कर दे दो, उसे इतने करीब रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निंदा करने वाला होता है वो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। असल में वो हमारी बुराई नहीं करता। हमको लगता है कि हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन जब वो हमारी बुराई करता है तो हमें पता चलता है कि हम में क्या क्या अवगुण हैं। निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए ताकि वह समय समय पर हमें हमारे अवगुण बताता रहे और बिना किसी परिश्रम के हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाए, हमें विनम्रता आ जाए। इसीलिए निंदा करने वालों से आप बुरा मत मानिए, बल्कि आप उनकी बातों को सुनकर अपने में सुधार कीजिए। इसके अलावा अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। बच्चों, आपको पता है जो हिरन होता है, मृग होता है, सो मृग की नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। हिरन को ये पता ही नहीं है कि उसी की नाभि में वो सुगंधित पदार्थ है जिससे उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। लेकिन हिरन उसकी सुगंध से आकर्षित होकर जंगल जंगल इधर उधर भागता रहता है और ढूंढता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान को जगह जगह ढूंढता रहता है, परंतु ईश्वर तो संसार के कण कण में व्याप्त है, हर जगह ढूंढता है। लेकिन वो कस्तूरी जिस तरह से हिरन की नाभि में है, हिरन के भीतर, उसी तरह से ईश्वर जो है वो हमारे हृदय में है। उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो हर शरीर में है, हर शरीर के हृदय में है। दुनिया ये नहीं देखती है ना। इसके अलावा अगला है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक हो। पोथी पड़ी पड़ी मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लोग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझकर लोग इस दुनिया से चले गए। कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही पढ़े, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। ऐसे व्यक्ति को ही हम सच्चा ज्ञानी मान सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? जब मनुष्य प्रेम को अर्थात प्रेम के महत्व को समझ जाता है, तब वह विद्वान बन जाता है। कवि कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर जग से चले गए पर पंडित नहीं बन पाए, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम रूपी 2.5 अक्षर को पढ़ लेता है
वही ज्ञानवान हो जाता है, अर्थात वो प्रेम के आगे सारे ज्ञान तुच्छ हैं। प्रेम करो, सभी लोगों को अपना समझो, कोई पराया नहीं होता, हम सब मनुष्य हैं ना। इसके बाद गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बच्चों, यहाँ पे कबीर जी तुलना करते हैं, गुरु को कुम्हार कहते हैं और शिष्य को यानी स्टूडेंट को कुंभ कहते हैं, पॉट। घड़ी घड़ी काढ़े कोट। कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य की तुलना कुम्हार और घड़े से की है, क्योंकि जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपने हाथों का सहारा देकर और ऊपर से ठोक कर एक सुंदर घड़े का रूप देता है, उसी तरह गुरु शिष्य को अपने प्रेम का सहारा देता है और ज्ञान रूपी बातों से चोट करके उसके अंदर की बुराइयों को दूर करता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो उसे डांटता है, उसे समझाता है, यानी बाहर से कठोर लेकिन अंदर से प्यार भी देता है। उसकी गलतियों पर अगर उसे डांटे तो उसकी अच्छाइयों पर उसे प्यार से थपकी भी देता है और इस तरह से एक सुंदर घड़े का या एक सुंदर शिष्य का उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में बहुत बड़ी मानी जाती है ना बच्चों। हम टीचर्स डे मनाते हैं, अभी हाल ही में टीचर्स डे मनाया था। इसके बाद है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बहुत नहीं चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरा परिवार, मेरा कुटुंब अच्छी तरह से पेट भर सके, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब मैं तो भूखा रहूं ही नहीं, मेरे परिवार भी ना रहे, लेकिन मेरे घर में अगर कोई ज़रूरतमंद आए या अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए, यानी मेरे पास इतनी क्षमता हो कि मैं उसे खिला पिला सकूं। ठीक है बच्चों। अगला है तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए। तिनका मतलब घास का तिनका जो पैरों के नीचे। कबहू न निंदिए मतलब कभी आप उसकी बुराई मत कीजिए, कबहू न निंदिए। जो पायंतर होए जो पैरों के नीचे होती है। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, वो कब उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाए। पीर घनेरी होए, कबीर जी कहते हैं एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो फिर कितनी गहरी पीड़ा होती है, इसका एहसास आपको होता है। यहाँ पे बच्चों तिनके के संबंध में जो कबीर जी कहते हैं, असल में वो कहते हैं कि छोटा व्यक्ति, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। छोटे व्यक्ति निंदा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोटे व्यक्ति अर्थात अज्ञानी व्यक्ति, जो छोटा है अज्ञानी है, सही गलत का ज्ञान नहीं होता उसे, वो कब क्या कर डाले इसका उसको पता नहीं चलता। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते रहने से मन के अंदर की बुराइयां समाप्त नहीं होती। आप हाथ में माला लेकर फेरते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, इससे मन की बुराई नहीं गई। यदि माला फेरना है तो हाथ में पकड़े माला को छोड़कर अपने मन की माला फेरो, यानी कि स्वयं में सच्चाई लाओ, ताकि आपके अंदर की बुराइयां समाप्त हो सके और आपको भगवान के सच्चे रूप का दर्शन हो जाए। अगला है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ, ये तो दोहे में ही सारा उत्तर आपको मिल जाता है बच्चों, कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कहने का मतलब बच्चों दया, आप दया रखिए। आप अपने धर्म की बातें करते हैं लेकिन आप अपने अंदर की दया को भूल जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ धर्म होता है वहाँ दया होना ज़रूरी है, और जहाँ लोभ होता है यानी आप लालच करते हो वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, क्योंकि क्रोध में इंसान क्या कर बैठता है उसे भी नहीं पता चलता, और जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर का वास है। अगर आपको अपने भीतर की शांति चाहिए, अपने भीतर के ईश्वर को जानना है, तो क्षमा करना सीखो। गलतियाँ सबसे होती है, जब आप क्षमा करते हो तो आप दूसरे पर नहीं अपना उपकार करते हो। इसके बाद बच्चों
अंतिम दोहा जो यहाँ पर दिया गया है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी जित देखो तित तू करता। हे भगवान, हर समय तू करता, यानी आपका नाम जपते रहने से तू भया, मैं तुम हो गया हूँ, मैं तुम में समा गया हूँ, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। मुझ में रही ना हूँ यानी अहंकार, अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है। जब मैंने सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा नाम लेता रहा, तो मैं अब तुम ही हो गए, तुम में मिल गया हूँ। मेरी जो परेशानियाँ थी वो दूर हो गई। अब जहाँ भी देखता हूँ बारी तेरे नाव परी, मैं तुम्हारे नाम पर अपने आप को न्योछावर करता हूँ। और जब मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया आप पर, अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया, तो देखता हूँ जित देखो तित तू, जहाँ देखो वहाँ मुझे अब तुम ही तुम नजर आते हो। भगवान के नाम का जाप भक्त को भगवान की ओर ले जाता है। वह ईश्वर के साथ मिलन की स्थिति तक पहुँच जाता है और उसका पुनर्जन्म का चक्र गायब हो जाता है। जैसे पानी की एक बूंद पानी मिल जाती है तो उसका अलगाव समाप्त हो जाता है, वो पानी बन जाता है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने कबीर जी के शानदार दोहे यहाँ पढ़े और समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा बच्चों और समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।